हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका जो क्वांटिटी है वो लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान वो मुल्क जहां पर इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है, जहां पर लोग खाने को तरस जा रहे हैं, वहां चीजें स्काई रॉकेटिंग पर हैं और वहां उस कंट्री में आप देखोगे न्यूक्लियर आर्सेनल का जो रेस है वो कंटिन्यू जारी है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का पड़ोसी है, हम लैंड बाउंड्री साझा करते हैं और साथ साथ में आप देखोगे ऑलरेडी हम कई बार वॉर भी लड़ चुके हैं, हर बार भारत की जीत हुई है, लेकिन जब ये बैटल में नहीं जीत पाते हैं तो इस वजह से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेररिज्म से इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, जिनका लाइन यही होता है कि कट इंडिया विद 1000 ब्लीड्स, यानी कि कुल मिलाकर के ये आतंकवादियों का सहारा लेते हैं और इनको भारत में, क्योंकि बाउंड्रीज जो है वो पोरस हैं, तो इस वजह से उसमें एंटर करवाते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप अनंतनाग में देखोगे अभी ऑपरेशन जो है वो जारी है, ये मुठभेड़, और 4 जवान जो है वो शहीद भी हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के वो कंट्री जो हमारे लिए थ्रेट है, वो कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉक में बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है चिंता का तो विषय है। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये संभव हो भी कैसे रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की बात करी जा रही है 2023 का, तो ये ग्रेजुअली काफी बढ़ा है, ठीक है, और ये वॉरहेड्स ज्यादा बढ़े हैं और ओवरऑल आप देखोगे फिसाइल मटेरियल का इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता है। फ्यूजन मतलब आप देखोगे कि उनको जोड़ करके, ठीक है, और साथ साथ में फिसाइल मतलब कि फ्यूजन मतलब उसको ब्लास्ट करके, और फिसाइल मटेरियल का ही यानी कि एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और ओवरऑल आप देखोगे ये सैटेलाइट जो है उससे देखा गया है, ठीक है, कमर्शियल सैटेलाइट से इसको डिटेक्ट किया गया है। साथ साथ में आप देखोगे पाकिस्तान का एक्सपेंशन किस प्रकार से हुआ है, तो 2023 में ये 170 के आसपास पहुंच चुका है, 2020 तक ये 160 था, यानी कि हर साल जो है आपको इजाफा देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो बढ़ रहा है, जो कि अपने आप में न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो खतरा है, ठीक है। तो इसलिए आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एक टेंशन की बात तो जरूर आती है। साथ साथ में यूएस का जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने 1999 में कहा था कि 2020 तक पाकिस्तान के पास 60 to 80 है, और याद करिए अभी कितना हम बताएं आपको, यानी कि आपको देखने को मिल जाएगा कि ये इसका सीधा ऑलमोस्ट डबल। और ये ऐसा कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है कि चलो ठीक है इसमें विकास में ये डबल कर रहे हैं, ये उस चीजों में डबल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को सशक्त दिखाना चाहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के कंटेक्स्ट में। और साथ साथ में आप देखोगे पाकिस्तान जो है उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं कहा है कि 200 के आसपास हो जाएंगे लेट 2020 तक, उनका खुद का एस्टिमेट भी चल रहा था। अब आप देखोगे कहीं ना कहीं का जो बेसिस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल्स होना ही बड़ी बात है, उसके लिए बेसिस भी तैयार करने पड़ेंगे, लॉन्च पैड्स भी बनाने होंगे, और उसको लेकर के भी पाकिस्तान जो है वो लगातार जारी अपने मतलब प्रोजेक्ट में है। जहां आप देखोगे ये कुछ हैं, जहां अकरो, खुजदर, साथ साथ में पानो अकील, सरगोधा और गजरनवाला, तो ये कुछ रीजन्स हैं जो पाकिस्तान में मेजर मिसाइल बेसिस है और यहाँ से ये बेसिकली मतलब इनको डेवलप कर रहे हैं। साथ साथ में एयर बेसिस की भी आप बात कर सकते हो जो कि न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं, तो ये 4 हैं बेसिकली, रफीकी है, मिन्हास है, कामरा, शाहबाज है और मसरूर है। तो ये 4 जो है आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये एयर बेसिस हैं, ठीक है, पाकिस्तान के। और इसी को साथ साथ में आप देखोगे तो ट्राइब्यून का आर्टिकल है जहां बाइडेन जो है यानी कि यूएस के राष्ट्रपति, इन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस भी है विश्व में, और इसी वजह से आप देखोगे पाकिस्तान को ये लाइन अच्छी भी नहीं लगी है। और कहीं ना कहीं मतलब ये डेंजरस उस सेंस में नहीं बोल रहे हैं कि चलो सामर्थ्य में बहुत ताकतवर है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, इन चीजों को रखे रहेंगे और इसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल इनके खुद के विकास की कुछ नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वन अमंग द बॉटम नेशंस में ये आते हैं, लेकिन उन चीजों पर एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को वो फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे लड़ा जा सकता है, रादर देन उनका फोकस जो है वो इन्हीं चीजों पर है। पाकिस्तान आप देखोगे तो ओवरऑल तिलमिलाया हुआ भी है, क्योंकि G20 का समिट हम सक्सेसफुली होस्ट कर पाए, इसको लेकर के भी पाकिस्तानी खुश नहीं है, तो उनको वैसे भी कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है। एक तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल पूरा नहीं रह पाता, यानी कि डेमोक्रेसी तो चल ही नहीं पा रही है, और आर्मी एज यूजुअल आपको पता है कि जैसे तैसे फंडिंग मिला है। हालांकि सवाल ये भी उठाया जाता है कि फिर IMF क्या इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि IMF से पाकिस्तान 23वीं बार लोन लिया है, दैट टू 75 ईयर्स में, आजाद होने से 1947 से। तो क्या IMF इन चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस की बात नहीं करता है? और अगर नहीं करता है तो फिर ये तो बिल्कुल भी गलत है, और अगर करता है तो फिर ये संभव कैसे हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है एक जिम्मेदार कंट्री नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तान को इस चीज से कोई भी खतरा है, ठीक है, जाहिर सी बात है हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। जैसा कि आपको हम पहले ही बताएं कि हिंदुस्तान से जब भी पाकिस्तान मुठभेड़ किया है वॉर में, हर बार मुंह की खानी पड़ी है और हार हुई है। लेकिन बात यह आता है कि कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदार कंट्री के पास अगर
इस टाइप के हथियार जो है वो बढ़ते जाएंगे तो एक ये थ्रेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना दोनों हमारे लिए टू फ्रंट पे ये एक चैलेंजेस होते हैं। नॉर्थ कोरिया का माइंड सेट देख ही रहे हो किस प्रकार से वो भी रशिया को मतलब अभी वो मीटिंग पे गए हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि वो मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स भी दे सकते हैं रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए। तो विश्व ये किस स्तर पर जा रहा है, क्योंकि यहाँ शांति की कोई बात नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि हम जो एनपीटी बनाया गया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसमें भारत पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं है उसका, ठीक है, और उसका नहीं होने का कारण भी जेन्युइन है, लेकिन स्टिल आप देखोगे कि विश्व को ये हर कंट्री, ये तो हर कोई रेस में लगा है। ये तो नया कोल्ड वॉर चालू हो रहा है जिसमें यूएसए अलग, रशिया अलग, चाइना अलग और बाकी भी कंट्रीज आपको अलग देखने को मिल जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के शांति की बात कहीं पर भी नहीं हो रही है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए ये सही बात नहीं है। तो ओवरऑल ये बेसिकली आप देखोगे भारत के साथ पाकिस्तान किस तरीके से बॉर्डर भी साझा करते हैं, ठीक है, और बाकी भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं यहाँ पे आप चाइना को देख सकते हैं, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बाकी के भी आप कंट्रीज को देख सकते हैं, म्यांमार वगैरह के साथ यहाँ पे। और किस तरीके से पाकिस्तान से जो बॉर्डर साझा में आप देखोगे इधर राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात, सरक्रिक डिस्प्यूट भी यहाँ देखने को मिलेगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो रीजन है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा है जो भारत का पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री वो साझा करते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैटर था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और वीडियो से हेल्प मिले तो शेयर भी करते रहा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।